कुरुलुस उस्मान के सीज़न 5 में मैं याकूब साहब की खातून का किरदार अदा कर रही हूँ। हमारी एक फैमिली है जिसमें याकूब साहब मेरे खाविंद हैं और महमद और गौंजा की वालिदा भी हूँ मैं, यानी एक ख़ानदान के तौर पर सामने आएंगे सब। मेरा किरदार गैर-मियानोलारी की सुल्तान का है, बहादुर, साहिब इक़्तिदार, अपने ख़ानदान और खाविंद का साथ देने वाली, दूर अंदेश, एक माँ, एक बीवी, जिस चीज़ पर यकीन हो उसकी खातिर लड़ने की ताकत रखने वाली खातून। मेरे ख़्याल में इस किरदार को काफ़ी पजीराई मिलेगी बिलाशुबा। मुझे थिएटर में भी किरदार अदा करने का बहुत शौक़ था। मैंने एक लंबा अरसा अदाकारी की है, सुल्तानों के लिबास में अदाकारी की है। ये शुरू से ही मेरा ख्वाब था, तारीख़ी फ़िल्म या ड्रामे में काम करना। मुझे मेरी ख्वाहिश के मुताबिक किरदार मिला। मैं देखती हूँ इस ड्रामे को और इसमें एक अहम और मरकज़ी किरदार अदा कर रही हूँ। मुझे तो अब तक यकीन ही नहीं हो रहा। वैसे तो हमेशा बहादुर खातून का किरदार अदा किया है, लेकिन हर किरदार मुख्तलिफ होता है। मजबूत औरतों के भी एक दूसरे से मुख्तलिफ ख्यालात और एहसासात होते हैं, जज्बात होते हैं, और इसी वजह से मैंने उन चीज़ों पर बहुत काम किया है जो मुझे मालूम थी और नहीं मालूम थी। हम एक साथ मिलकर सीखने के अमल से गुजर रहे हैं। बहुत अच्छी टीम है। हमारे साथ इतना दोस्ताना रवैया इख्तियार किया है कि अल्फाज में बयान करने से कासिर हूँ। हमें बिल्कुल भी तन्हा महसूस नहीं होने दिया कभी। अपने काम में माहिर और अपने कामों में बहुत उम्दा मयार रखते हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मतलब एक तारीख़ी ड्रामा जिसका एक ज़बरदस्त और हसीन माहौल हो, उसके लिए अपने आप को तैयार करना एक मुश्किल मरहला है। चाहे एक्शन सीन्स के हवाले से जिसमें घोड़े, तलवार और तीर वगैरह हों, और इस माहौल में कॉस्ट्यूम पहन के किरदार निभाना हो और उसी माहौल में एक वक्त गुजारना। मतलब ऐसा वक्त भी गुजारा हमने कि एक ख़ास कॉस्ट्यूम के साथ पहाड़ पे चढ़े और उस ख़ास माहौल को समझने की कोशिश की, और ये सारा वक्त ही हमने कॉस्ट्यूम पहन के गुजारा है। ये सब उस ख्याली दुनिया को समझने के लिए और ख़ास एनर्जी को हासिल करने के लिए किया था। जिस्मानी तौर पर बहुत थकावट हुई, मगर हम एक टीम की तरह मुत्तहिद होकर एक फैमिली की तरह दूसरे अदाकारों के साथ तमाम मराहिल से गुजरे। ये बिल्कुल आसान नहीं था और शूटिंग तो और भी मुश्किल है। एक अदाकार होने के नाते घोड़े पे सवार होकर उस माहौल में मजबूत और साबित कदम रहने के लिए ये तरबियत बहुत ज़रूरी थी। शूटिंग से काफ़ी अरसे पहले ये सब शुरू हो चुका था और अभी भी जारी है। इसीलिए ये किरदार ऐसे किरदार हैं जिनके काफ़ी मुख्तलिफ पहलू होते हैं। इसीलिए तो ये किरदार बहुत ख़ास हैं और ये हर किसी की किस्मत में नहीं आते। लिहाजा मैं दिल से बहुत खुश हूँ। असल में मैं अपना किरदार दिल से अदा करने वाली खातून हूँ। मेरे किरदार और काम के हवाले से कोई भी चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा पेचीदा नहीं लगती, क्योंकि मैं अपने डायरेक्टर्स पर पूरा भरोसा करती हूँ। एक टीम वर्क ही बेहतरीन वर्क होता है। मैं वही करने की कोशिश करती हूँ जो उन्हें पसंद हो, अपनी पसंद का नहीं। वैसे कुदरती तौर पर ऐसे एक साथ काम किए जाने वाले माहौल और माहिर टीम के साथ काम करने का मौका मिला है मुझे। मुझे और किसी चीज़ ने मुश्किल में नहीं डाला, लेकिन शूटिंग शुरू होने के बाद घोड़े वाले सीन में, जिसमें घोड़े पर चढ़ना भी था, उतरना भी था, और ऊपर से मेरे इक़्तिदार की वह बहादुराना शख्सियत और एक्शन सीन्स में काफ़ी मुश्किल होती थी। ऐसा है कि अपनी थिएटर वाली ज़िंदगी को मद्देनज़र रखते हुए बताऊं कि मुझे कभी मुश्किल से मुश्किल सीन करते हुए भी कभी परेशानी नहीं हुई। मैं अपने कुलीग्स के साथ हंसी खुशी काम कर लेती हूँ। मैं शूटिंग से पहले ही कभी हार नहीं मानती। लुत्फ़ के साथ काम करने वाली, दुनिया की सबसे नज़्म ज़ब्त रखने वाली खातून हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी तवानाई और जज्बात को हमेशा मुस्बत बनाने की कोशिश करती हूँ। और ये सब मैं अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर ही कर पाती हूँ। अकेला रहना मुझे पसंद नहीं। मतलब किसी सीन को करने से पहले जितने ज़्यादा लोगों के बीच हूँ उतनी ज़्यादा अच्छी अदाकारी कर पाती हूँ। नज़्म ज़ब्त वाली और खुश मिजाज होना, ये मेरी सबसे बड़ी खूबी है। ये एक जादुई एहसास है। मतलब किसी प्रोजेक्ट का इतने ज़्यादा लोगों तक पहुँचना सिर्फ एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट के ज़रिए ही हो सकता है। अदाकार और इंसान होने के नाते, दुनिया का हिस्सा होने के नाते इतनी पजीराई हासिल करना बहुत दिलचस्प बात है। लोग आपको आपके किरदार की वजह से जानने के बाद आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करने लगते हैं, और ये कोई मामूली शोहरत नहीं है। देखा जाए तो ये एक ड्रामे के किरदार में, मतलब एक प्रोजेक्ट में आपको अच्छे इंसान होने की वजह से शोहरत नहीं मिली, बल्कि आपकी अच्छी अदाकारी से मिली है। किसी प्रोजेक्ट में आप अपनी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से मशहूर होते हैं। ये एक बहुत कीमती एहसास है। यानी मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं है ये सोचकर कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में, जिसको इतने सारे लोगों की तरफ से सराहा जाता है, शायद मेरी शमूलियत से इसे और ज़्यादा पजीराई मिलेगी। मैं अपने नाजरीन के साथ इस एहसास को बहुत खुशी के साथ शेयर करूँगी। मैं सादत खातून, हम कुरुलुस उस्मान के
सीजन 5 में एक साथ हैं। हमें देखना ना भूलिएगा।